और दोस्त सर शेख फाहद मीटिंग में तो है वैसे। शेख साहब मीटिंग में हैं तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? शेख फहद, चलिए लगा दिया उनकी। चलिए है, अब हम लेक्चर की तरफ चले जाते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? हम क्या पढ़े? हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी वेरी अपर लेवल पे, क्योंकि आप ये पूरा कोर्स पढ़ेंगे एक 5th सेमेस्टर में। तो ये डेफिनेशन में कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़? फिर हमने ये देखा था इसमें कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है। डेफिनेशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस फेज। एनी क्वेश्चन? अच्छा भाई दिव्य, आपका क्विज है और आपका असाइनमेंट है, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो सारे लोगों ने देख लिया या देख लेंगे? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था असाइनमेंट के लिए सर, बोलिए। कि सर ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट कैसे करवाना है? मतलब पेपर पे करके पिक्चर हम लोग सबमिट करवाएं या वर्ड पे? हाँ, ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप सवालात वर्ड की फाइल बना लें, इसको कर लें, या तो उसको वर्ड में ही अपलोड कर दें, दोनों ऑप्शन है, या पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर दें। ये बेहतर तरीका है। सर पेपर पे भी कर सकते हैं ना? पेपर पे कर सकते हैं, पेपर पे करेंगे, तस्वीर लेंगे और लगा देंगे, वो एक ऑप्शन है, मगर बेहतर तरीका ये वो है। अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है वर्ड में करने का तो फिर उस तरह से कर ले। नहीं सर, कागज हो पे तो कर। जाता है लेकिन पावर वावर लगानी पड़ेगी उसमें साथ क्या में। बनाने पड़ेगी? सर वो वर्ड पे आप पूरी पावर वगैरह लगानी पड़ती है, फिर वो काफी लंबा काम हो जाए। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट? चलिए, तो बहरहाल यस अगर सर। आपको मुश्किल हो रही है तो आप कागज पे करके, कागज कम इस्तेमाल करेंगे, तस्वीरें कम लगाएंगे ताकि सर को देखना आसान हो जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो उसको आप तस्वीर लगा के आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसमें पिक्चर का मैंने शायद ऑप्शन डाला नहीं है, लेकिन बाद में डाल दूंगा। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। चलिए चलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज नहीं समझ में आई? पढ़ी रेगुलरली, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है, या जब एग्जाम आएगा जब देखेंगे इंशाल्लाह ताला? नो सर, रेगुलर पढ़ ले। रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो कोई सवाल पिछले लेक्चर से पढ़ा हो और समझ में ना आया हो, ये वाली चीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो व्हाट क्या चीज है और हाउ क्या चीज है? कोई फर्क पता है किसी को? व्हाट क्या चीज है, हाउ क्या चीज है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से पूछ रहा हूँ। यानी मालूम है किसी को, याद है? देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बनाना क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, दैट इज व्हाट, जिसको आप रिक्वायरमेंट समझ लें। रिक्वायरमेंट में चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज तो यह है कि सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है। ठीक है, तो कितनी डिटेल चाहिए, कितना कॉम्प्लिकेशन चाहिए, ये नजर नहीं आता ना। अगर गाड़ी है तो आपको पता है कि गाड़ी क्या चीज होती है, या घर है तो घर, आपको फिजिकल चीज तो नजर आ रही है ना, आपको उसकी डायमेंशन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है। तो ये क्योंकि नजर नहीं आ रही है, तो इसमें एक पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। अभी तो पहला सेमेस्टर है, लेकिन 4 साल के बाद इंशाल्लाह आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। यानी सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, तो आपकी डेटाबेस की नॉलेज, फ्रंट एंड की नॉलेज, कंप्यूटर आर्किटेक्ट की नॉलेज, ये सारी चीजें, तो टेक्नोलॉजी वाइज आप अच्छे होंगे, ठीक है, आपकी नॉलेज होगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो इंश्योरेंस क्या होती है वो नहीं पता, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है बॉट के अंदर। कस्टमर चाहता क्या है, ठीक है, तो वो बताएगा, जितना वो हमारी समझ में आएगा उतना हम बना देंगे, एंड दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। दूसरा है हाउ, ये वाली चीज जो है अब आपकी है, यानी आप डिजाइन कैसे करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है या आप पढ़ेंगे। पढ़ा हुआ तो है नहीं, 4 सेमेस्टर, 4 साल तक के आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना इज नॉट इनफ। सॉफ्टवेयर को चलाना, ऑपरेशन करना और उसको मेंटेन करना जब तक वो रिटायर ना हो जाए, ये भी एक काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो ये चीज हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कि जनाब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब कंप्यूटर साइंस से क्या फर्क है या क्या डिफरेंस है, कि कंप्यूटर साइंस वाला जो है ना, चीजें इजाद करेगा, उसने डेटाबेस इजाद कर ली, बस ये साइंटिस्ट का काम है। व्हील इजाद कर लिया, ये साइंटिस्ट का काम है। हम इंजीनियर, एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको इस्तेमाल करेंगे, उस डेटाबेस को बार बार इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। कोई जावा का
कंपाइलर है या पाइथन का कंपाइलर है, तो कंपाइलर या लैंग्वेज को बार बार यूज करेंगे एक अच्छी कोडिंग करने में, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग का मतलब है कोई चीज याद होगी इसको हम यूज करेंगे इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने, और आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, मैं इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहला काम तो रिक्वायरमेंट वाला है, व्हाट वाला है, लेकिन ये वाला फेज है डिजाइन वाला, तो इसमें आप डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो डिजाइन दो तरह की होती है, या यूँ समझ लीजिए दो पार्ट होते हैं इसमें। एक तो होती है डेटाबेस डिजाइन, जैसे आप स्क्रीन बना रहे हैं तो स्क्रीन पे जो डेटा जा रहा है वो किसी डेटाबेस में जाएगा, तो डेटाबेस में डेटा टाइप है और उसकी लेंथ है, या उसकी समझ लीजिए उसका एक डिजाइन है, ठीक है। डेटाबेस का यानी नाम है तो 20 कैरेक्टर का भी हो सकता है, नाम 40 कैरेक्टर का भी हो सकता है, तो वो आपकी आर्किटेक्ट है, आपकी डिजाइन है कि कितने आपने रखे। नाम खाली नाम हो सकता है, या मिडिल नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, तो ये सारी चीजें उसकी डिजाइन है यानी डेटाबेस की। लेकिन एक और चीज होती है आर्किटेक्ट, यानी सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेस होगा, सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी कैसे, तो वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है। कितने लेयर है, नॉर्मली 3 लेयर्स होता है, तो 3 लेयर्स का सॉफ्टवेयर है, ये उसकी आर्किटेक्ट है, ठीक है। डिकोडिंग आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें आप कोडिंग कर देंगे, डेटाबेस बना देंगे, फिर आप कस्टमर को देने से पहले टेस्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर जैसे कस्टमर ने मांगा था वैसे है कि नहीं है, इसको कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। और ये रिवीजन है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जो आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। मेंटेनेंस क्या चीज होती है, हमने दो चीजों को गौर से पढ़ा था, एरर करेक्शन और एनहांसमेंट ड्यू टू चेंज। तो एरर करेक्शन का मतलब है जो सॉफ्टवेयर आपने दिया है हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, ठीक है। तो जब आप चला रहे हैं तो कोई एरर आया है तो वो रिपोर्ट होगा, वो रिपोर्ट होगा, फिर कस्टम जो आपका प्रोग्रामर है उसको डीबग करेगा, उसको सही करेगा, ठीक है। तो ये एरर करेक्शन है, ये हम क्योंकि टेस्टिंग कर चुके होते हैं तो एरर कम आता है। दूसरी चीज क्या होती है, एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का क्या मतलब है, एनहांसमेंट का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हमें कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए या एक्स्ट्रा रिपोर्ट चाहिए या कोई एक्स्ट्रा कोई और चीज चाहिए, तो दैट इज एक्स्ट्रा। जो स्कोप लॉक हुआ था, जो सॉफ्टवेयर डिलीवर हुआ है उसके अलावा कुछ चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एनहांसमेंट या एडिशन, ठीक है। तो वो फिर आप सॉफ्टवेयर में चेंज करके देते हैं, मॉडिफाई करके देते हैं, ठीक है, ठीक है। री इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म अडॉप्टेशन क्योंकि अब बहुत कम हो गई है इसलिए मैंने ज्यादा उसको नहीं बताया था, लेकिन बहरहाल री इंजीनियरिंग ये एक सॉफ्टवेयर है जो 5 साल पहले बना था या 10 साल पहले बना था और उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही है, अभी भी चल रही है, लेकिन उसकी सपोर्ट नहीं मिलती है, यानी उसको जो इंजीनियर जिस पे काम करते थे वो लैंग्वेज पे अब काम नहीं करते, ठीक है। तो वो ऑब्सोलीट हो गई है, तो अब इसको दोबारा से लिखना है नए टूल्स के अंदर ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो दिस इज कॉल्ड री इंजीनियरिंग। बना हुआ है कोई चीज, उसको आपने दोबारा से खोल के देख के समझ के दोबारा से लिखना है। जैसे आपने कोई एक जहाज है, जहाज की री इंजीनियरिंग करनी, तो जहाज बना हुआ कैसे उसको देखते जाए, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें और उसको री इंजीनियरिंग करें, ठीक है। प्लेटफॉर्म एडाप्टेशन ये होती है कि नॉर्मली आप टूल्स को चेंज कर रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब है आप ऑपरेटिंग सिस्टम या टूल, फॉर एग्जांपल बना हुआ है विंडोज के ऊपर, तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है तो प्रॉब्ली दैट्स एन प्लेटफॉर्म एडाप्टेशन। या फिर आपने कोई बनी हुई एप्लीकेशन और किसी और उस पर टूल पे जाना है, विच इज नॉर्मली ये होता ही है कि कहाँ होता है ये अब क्योंकि लाइसेंस की कॉस्ट बहुत हो गई है तो ये ओपन सोर्स पे जाने वाली जो चीज है वो ये बहुत होती है, यानी अभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑरेकल का डेटाबेस जिसमें तकरीबन $50,000 पर ईयर जाते हैं, तो $50,000 का मतलब है एक अच्छी अमाउंट है, 50 लाख रुपए। तो वो जीरो हो गया क्योंकि हमने पोस्टग्रेस का सॉफ्टवेयर उनको लगा दिया और उस पर वो 6 महीने चेक हो गया एंड द परफॉर्मेंस इज ओके, ठीक है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या कंट्रोल करते हैं, शेड्यूल को कंट्रोल करते हैं, यानी टाइम पे बन जाए और उसी कॉस्ट में बन जाए, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल कैसे करते हैं, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में लोग होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, पुलिसिंग होती है बाकायदा। ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया सवाल होगा आपसे, प्रोसेस बना होगा तो
ऐसे ही जैसे रेड लाइट में रुकना जरूरी है ना, नहीं रुके तो पुलिस पूछती है भाई क्यों नहीं रुके, चालान होता है आपका। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि प्रोसेस में अगर आपने खास टेम्पलेट नहीं यूज किया या खास प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो नॉन कंफॉर्मिटी आ जाती है। कुछ लोग हैं जो आपके प्रोसेस को ही देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं काम कैसे करते हैं। दिस इज कॉल्ड SEPG, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप, उनका काम ही यही है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कौन फॉलो नहीं कर रहा है और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन कॉल होता है, कंट्रोल होता है बाकायदा चीजें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एफिशिएंसी आ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है और चीजें बेहतर हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पढ़ लिया था डिफरेंस बिटवीन CS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस क्या था, कोई चीज इजाद करना, थ्योरीज, फंडामेंटल्स। ठीक है ना, कंप्यूटिंग सिस्टम, डिजाइन मेथोडोलॉजी, एल्गोरिदम, डेटाबेस, फलाना, लैंग्वेज। राइट साइड पे क्या है, उनकी एप्लीकेशन। कोई चीज डेटाबेस है तो आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे, लेकिन डेटाबेस को यूज करते हुए एक जबरदस्त एप्लीकेशन लिखेंगे। आप कंपाइलर नहीं लिखेंगे, कंपाइलर किसी ने लिख दिया उसको यूज करेंगे खाली। ठीक है, इसी तरह से मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे, ट्रेडिशनल या एजाइल या स्क्रम। ठीक है, तो किसी ने बनाया बस आप उसको यूज करेंगे। आपका काम क्या है कि बिजनेस को समझना, बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, बैंकिंग को समझना, इंश्योरेंस को समझना, इन्वेंट्री को समझना और उसके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना। तो ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और भी चीजें आ गई हैं, खाली बनाना नहीं, आपके डेटाबेस पे भी बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा और ये सारी चीजें, ये भी सारी चीजें। ठीक है, आगे चले जनाब। ये पढ़ लिया था ना, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जरा देख लीजिए। एनी क्वेश्चन सो फार तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, नो क्वेश्चन। मैं एज्यूम करूँ कोई सवाल नहीं है, आप हाथ रेज करेंगे या अनम्यूट करके मुझसे सवाल कर लेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई। सर ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या बताया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिपीट कर देंगे आप? सवाल बताइए ना, बताया क्या था तो मुझे याद नहीं है, सवाल सर ये आप पूछिए। डिफरेंस जो बता रहे थे ना कि हाँ CS में और इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है? हाँ, चलिए स्लाइड देखते जाइए। पहले थोड़ा सा स्लाइड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा फर्क है, साइंस और इंजीनियरिंग का फर्क समझते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्क समझते हैं। साइंस या साइंटिस्ट क्या करता है, साइंस या साइंटिस्ट ये करता है कि साइंस को पढ़ता है, बेसिक्स को पढ़ता है और कोई चीज इजाद करता है। ठीक है, तो ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है कि साइंस को समझता है, बेसिक्स को समझता है, लॉ ऑफ नेचर को समझता है। लॉ ऑफ नेचर होता है ना कि न्यूटन बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा तो सोच रहा है ऐसा क्यों हुआ है, और फिर न्यूटन ने एक लॉ ऑफ इनर्शिया बना दिया कि जनाब ये होता है, ऊपर से जो चीज है वो यूं होनी चाहिए। तो यानी नेचर को पढ़ता है, लॉ ऑफ नेचर को समझता है साइंस, और फिर क्या करता है, कोई चीज इजाद कर देता है। ठीक है, तो ये साइंस है। अब साइंस में व्हील का इजाद होना, मोटर का इजाद होना, ठीक है ना, ये साइंस है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि जनाब करंट ऐसे आता है और करंट और को अगर हम मैग्नेट को मिला दें तो वो रिपल करेंगे और मोटर बन जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर बन गई। इसी तरह से डेटाबेस है जी, डेटा को स्टोर करना है तो पहले ऐसे स्टोर कर सकते थे, अब एक डेटाबेस में डालेंगे, डेटाबेस में टेबल होंगे, रॉ एंड कॉलम, वहां डालेंगे तो एक डेटाबेस बन गई। फिर डेटाबेस में रिलेशनशिप भी हो सकती है, तो जनाब एक रिलेशन RDBMS बन गई। तो भाई किसी ने बना दी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हो, चाहे वो ऑरेकल ने बनाई हो, चाहे किसी एक आदमी ने बनाई हो, तो उसने बना दिए। ठीक है, तो ये साइंस है। इसी तरह से कोई कंपाइलर आपने लिखा, फॉर एग्जांपल पाइथन का या फॉर एग्जांपल जावा का, तो ये एक कुछ साइंटिस्ट ने ये लैंग्वेज लिख दी है। ठीक है, तो अब आपसे कंपाइलर नहीं लिखवाया जाएगा, आपसे डेटाबेस नहीं नया बनवाया जाएगा। ठीक है, आपसे क्या कहा जाएगा, इन चीजों को इस्तेमाल करो और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अब मैंने फॉर एग्जांपल आपसे इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे, डेटाबेस कोई सी यूज कर लेंगे, कोई लैंग्वेज यूज कर लेंगे,
लेफ्ट साइड पे जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है इसको लिख लेंगे, डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी है इसको यूज कर लेंगे, इसको बनाना नहीं है, कोई नई टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं लिखनी है, डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी नहीं लिखनी है। इन सब को इस्तेमाल करते हुए अब आपने इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है जबरदस्त किस्म का। ठीक है, तो साइंस वाली चीजों को या साइंटिस्ट ने जो बनाई है उन चीजों को इस्तेमाल करके कोई सोल्यूशन देना इज इंजीनियरिंग। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा यस है सर। भाई? ठीक है, तो इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर चीजों को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो किसी बैंकिंग की एप्लीकेशन को बनाना या किसी और चीज की सॉफ्टवेयर को स्टैब्लिश करना, ऑटोमेशन करना, एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब है ऑटोमेट करना। तो ऑटोमेट करते वक्त वो इन सब चीजों को इस्तेमाल करेगा जो साइंटिस्ट ने बनाई है और एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना देगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? वो लोगों को जल्दी काम करके देगा जिससे उनको फायदा पहुंचेगा। उसको कहते हैं वैल्यू, वैल्यू देना या बेनिफिट देना। ठीक है, तो ये इंजीनियर का काम है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही कुछ लिखा हुआ है, देखिए, द प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो अब ऐसे जैसे एक व्हील बनाया तो व्हील से आप 10,000 चीजें बना सकते हैं, मोटर बनाई तो मोटर से 10,000 चीजें बना सकते हैं। साइंटिस्ट ने कंपाइलर बना दिया सी प्लस का या जावा का या पाइथन का, तो आप उसको यूज करिए और खूब जबरदस्त प्रोग्राम बनाइए। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर ये हमने पढ़ लिया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सुपर सेट है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। तो डेवलपमेंट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, क्लियर है या कोई सवाल है? मैं एज्यूम करूंगी इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जरा शुरू करते हैं नई चीज कि लाइफ साइकिल क्या चीज होती है। तो लाइफ साइकिल क्या चीज होती है? किसी भी चीज को शुरू से आखिर तक की, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या चीज होती है? पढ़िए जरा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल क्या है? एक मॉडल है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। सीक्वेंस का मतलब क्या? पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। जरा देखते हैं क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में बनाने से पहले आप एक प्लानिंग का वाला पार्ट करेंगे, उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग वाला पार्ट है। फिर एक डेवलपमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, प्लानिंग कर ली, कोई भी अच्छा लंबा प्रोजेक्ट करने से पहले आपने प्लानिंग कर ली, कितने दिन लगेंगे, कितने कॉस्ट लगेगी, कौन कौन लोग चाहिए, ये प्लानिंग कर ली। उसके बाद आप काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। वो एक आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, फिर आप टीम को कहेंगे भाई अब इसको बनाओ, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज एक फिर आपका पार्ट है। तो ये सारे पार्ट हैं। रिक्वायरमेंट लेना एक अलग पार्ट है, उसका आर्किटेक्ट डेटाबेस डिजाइन करना एक अलग पार्ट है, सेकंड पार्ट। और नंबर पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट या कोडिंग समझ लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है रैशनल यूनिफाइड मॉडल की, इसको कोडिंग को वो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, कोडिंग का मतलब। फिर टेस्टिंग करेंगे कस्टमर को देने से पहले, सही है तो फिर आप उसको डिप्लॉय कर देंगे, सही नहीं है तो वापस हो जाएगा कोडिंग के अंदर, सही हो क्या आएगा, डीबग हो क्या आएगा। ठीक है, ये है पार्ट। रिक्वायरमेंट अगर आप ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट का एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, और कैसे ली जाती है, कैसे नहीं ली जाती है, बाकायदा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है। एक बाकायदा यूँ समझ लीजिए कि पूरा प्रोसेस है रिक्वायरमेंट लेने का। तो जिस तरह सॉफ्टवेयर कोडिंग की जाती है, इसी तरह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है कि रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है, क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर लेना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये पूरा कोर्स है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, आप 7 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब कस्टमर के पास जाना, मीटिंग करना और डॉक्यूमेंट बनाना, तो उसका आउटपुट क्या है उस पूरे प्रोसेस का? 3 दफा मीटिंग हो या 4 दफा मीटिंग हो या महीने भर मीटिंग हो या एक हफ्ते मीटिंग हो, उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट क्या है कि एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट, जिसको आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या फीचर्स चाहिए, क्या नहीं फीचर्स चाहिए,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा काम है डिजाइन करने का। तो डिजाइन करते वक्त जो भी आपको फीचर्स बताए गए उसमें आप उसको कन्वर्ट करते हैं क्लासेस में, मेथड्स में, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इसको आप फिर कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आप इसको कोड कर देते हैं, राइट एंड कंपाइल द कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी आपको जिसके आप सीखे हुए उसको आप कोड कर देते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट सोर्स कोड है, यानी कंपाइल हुए बगैर जो कोड है उसको आप चलाएंगे, फिर जब कस्टमर को आप दे दें तो आप कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कस्टमर को देने से पहले आप क्या करते हैं, आप इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग करते हैं। तो ये क्या है, ये एक टिपिकल इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी में आपने देखा था कि जो रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं डिजाइन में, सॉफ्ट, और फिर आप उसको कोड करते हैं, ठीक है। कोड कस्टमर को देने से पहले आप क्या करते हैं, आप वेरीफाई कर लेते हैं कि वही फंक्शनैलिटी है जो कस्टमर ने मांगी थी या नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई बग नहीं है इसमें, ठीक है। तो वही चीजें आप चला चला के देखते हैं, वही स्क्रीन आप चला के देखते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और भी टाइप होती है टेस्टिंग की, हाँ और भी टाइप होती है। व्हाइट बॉक्स भी होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी लूपिंग, उसकी यूज केस, उसके अंदर उसके इफ एंड देन, ठीक है। तो जो कंट्रोल्स होते हैं उनको देखते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी नहीं होती, फिर वो इंटरनल कंट्रोल देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इसकी आउटपुट क्या है, आप टेस्ट करेंगे, बग रिपोर्ट देंगे, बग रिपोर्ट में सारे टेस्ट पास हैं तो आप कस्टमर को दे देंगे, अगर सारे टेस्ट पास नहीं है, फेल हैं, तो फिर फेल जो है कस्टमर प्रोग्रामर के पास दोबारा जाएगा, सही होके आपके पास आएगा, ठीक है। जब सही हो जाएगा तो फिर आप उसको रिलीज कर देंगे, कस्टमर के लिए रिलीज कर देंगे। तो रिलीज का एक फंक्शन है या एक फेज है, ठीक है। तो ये है छोटा सा। टेस्टिंग इतने टाइप की होती है, यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। जो जो प्रोग्रामर खुद बना रहा है और खुद ही उसको चेक करेगा, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर टेस्टेड, इसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ये प्रोग्रामर खुद करता है, फिर वो एक मॉड्यूल बना देता है या एक फंक्शन बना देता है, फिर वो अपलोड कर देता है, जिसको आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन मेथोडोलॉजी है, गिटहब का नाम किसी ने अगर सुना है तो गिटहब पे भी सॉफ्टवेयर छोटी छोटी टीमें अपलोड कर देती हैं, वहां से डाउनलोड कर लेती हैं, ठीक है। अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, जैसे आजकल घरों से काम हो रहा है, तो किसी के लैपटॉप पे नहीं होना चाहिए, वो किसी सेंट्रल प्लेस पे होना चाहिए। तो github.com या .org पता नहीं कौन है, तो उस पर आप जाके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। वहां से फिर टेस्ट जो है वो टेस्ट इंजीनियर जो है वो टेस्ट करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। तो 1 2 3 टेस्ट जो है वो इंटरनल टेस्ट है, यानी टेस्ट इंजीनियर करेगा। जो आखिरी वाली चीज है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ये टेस्ट इंजीनियर नहीं करेगा, ये यूजर करेगा। आपने सॉफ्टवेयर दे दिया है, टेस्ट कर लिया है, तो अब वो चेक करेगा सही है कि नहीं है, जो फंक्शनैलिटी मैंने मांगी थी वो है कि नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये टेस्ट हो जाता है और सही हो जाता है, तब इसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव का मतलब है आप उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम, यानी सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाए जा सकते हैं, कोई मुख्तलिफ तरीके हैं। तो हम कुछ तरीके हैं जरा जरा देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है और भी तरीके हैं, सिर्फ इसके नाम और इनकी चीजों को, बाकी डिटेल आप शायद 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए जरा, फिर मैं इसको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। सॉरी।
सर आपका माइक जो है बंद है शायद। I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry. ठीक है, चलिए, my apology. चलिए, वाटरफॉल, अच्छा चलिए मैं पीछे से चले जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे आप गाड़ी बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाने के लिए आपको एक बॉडी चाहिए, उसके बाद आप इंजन लगाएंगे, टायर लगाएंगे, तो देयर इज ए प्रूवन मेथोडोलॉजी। तो इस तरह से भी सॉफ्टवेयर बनाने में भी बहुत सारी मेथोडोलॉजी है। तो पहला तरीका ये है कि ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी, इसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं, लीनियर सीक्वेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि पहली चीज ये वाला काम है, उसके बाद ये वाला काम है, उसके बाद ये वाला काम है। वाटरफॉल क्यों कहते हैं? वाटरफॉल इसलिए कहते हैं कि जनाब, जब ये वाला प्याला भर जाएगा तो फिर आप उस पे जा सकेंगे। जब ये पानी गिरना शुरू होगा, ये वाला भरेगा तो पानी गिरना शुरू होगा नीचे, ये वाला भरेगा तो पानी गिरना शुरू होगा। इसी तरह से जब तक एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगी, डिजाइन नहीं होगी, डिजाइन कंप्लीट नहीं होगी, कोडिंग नहीं होगी, कोडिंग कंप्लीट नहीं होगी, टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए इसको वाटरफॉल कहते हैं। और ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब पहले काम, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ठीक है। इसके अलावा भी मेथोडोलॉजी है, वो हम जरा देखते हैं। तो हर प्रोसेस का एक आउटपुट है, ठीक है। तो बस इतना याद करना है कि वाटरफॉल में ये स्टेप्स होते हैं, और वाटरफॉल एक तरीकाकार होता है जो लीनियर सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। इसकी डिटेल जब आप पढ़ेंगे 5वें सेमेस्टर में तो आपको याद आ जाएगा कि हमने वाटरफॉल नाम सुना हुआ था और ये चीजें देखी हुई थी। उसकी डिटेल आप वहां देख लेंगे, इस डिटेल में नहीं जा रहे। सर मेरा एक सवाल था सर, ये जैसे टेस्टिंग के बाद सर मेंटेनेंस तो सर बाद में होगी ना, जब वो कुछ खराब होगा तो सर टेस्टिंग के बाद तो एनालाइज पे जाना चाहिए ना इसको। हाँ, एक मिनट, इसको हम, ठीक है, देखिए, थोड़ा सा समझिए। मैं आई एम यूजिंग द बोर्ड। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बना दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट जरा, जस्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा ओके सर। हूँ। फिल, डोंट फिल, और इसको जस्ट यूज द, चलिए अब देखिए, आपका बात दुरुस्त है। एक पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो अभी हमने पढ़ी ना, व्हाट, हाउ एंड मेंटेनेंस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी ना। तो ये वाला पार्ट है व्हाट, ये जो वाला पार्ट है एनालिसिस, इसलिए अलग है। ये वाला पार्ट है हाउ, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जब पास हो गई ना, जब टेस्टिंग पास हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? रिलीज करेंगे इसको, और रिलीज करके आप क्या करेंगे? कस्टमर के पास लगाएंगे। तो ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? कस्टमर के पास लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे या इंश्योरेंस कंपनी में लगाएंगे। अब वो इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें कोई एरर आ गया तो फिर ये पूरे साइकिल चलेंगे। फिर अगर उसमें कुछ लिखना है तो फिर एनालिसिस होगी, डिजाइन होगी, कोडिंग होगी, और फिर उसको सॉफ्टवेयर दोबारा से रिलीज किया जाएगा। ये दिखा रहा है। क्लियर है? सर क्लियर अगर है भाई? टेस्टिंग में ही सर एरर आ गया तो फिर दोबारा एनालाइज पे जाएगी ये। हाँ, अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर आ गया तो ये एक्चुअली ये वापस यहाँ जाएगा, ये वापस यहाँ जाएगा। तो ये मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपकी बात दुरुस्त है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि जी वाटरफॉल का ड्रॉबैक क्या है। तो वाटरफॉल का ड्रॉबैक यही है कि जनाब, इस तरह से वापस जाना चाहिए। तो बात ये सही है कि जब हम टेस्टिंग करें, गलत हो गया तो कोडिंग में जाएंगे, सेटिंग गलत हो गया तो टेस्टिंग का पार्ट ही इसी तरह से, टेस्टिंग होती इसी तरह से कि आपको स्क्रीन दिया गया और आप उसको टेस्ट केस लिखते हैं और टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टास्क पास हो गया तो अलग हो गया, लेकिन फेल हो गया तो वापस कोडिंग में जाएगा वो, ठीक है ओके सर। जी। ये वाटरफॉल की जब प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसलिए वो हमने मॉडिफाइड वाटरफॉल बनाया। फिर वाइट मॉडिफाइड वाटरफॉल क्या होता है, फिर उसको किस तरह से करते हैं, खैर वाटरफॉल नहीं होता है,
बिजाइल यूज होता है, ठीक है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहरहाल ये सवाल आपके जहन में है। तो टेस्टिंग अगर सही नहीं है, टेस्ट केस फेल हो गया, तो फिर आप उसको कोडर के पास भेजेंगे या प्रोग्रामर के पास भेजेंगे, इसको सही करो। तो जब तक वो सही नहीं होगा वो आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। यस सर, थैंक यू। जी, आगे चलते हैं। ये है बाज़ औक़ात कस्टमर कुछ बता रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो क्या चाहता है, तो आप क्या करते हैं, फटाफट कोई चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने कहा मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए। तो एक तरीका है कि मैं पूरी रिपोर्ट बनाऊँ 3 दिन में और उसको दिखाऊँ। एक तरीका है कि मैं बोर्ड पे बना दूँ या कागज़ पेंसिल से बना दूँ कि ये कॉलम चाहिए और इस तरह से ये चीज़ें चाहिए। तो वो कहेगा हाँ, यही चाहिए। तो पेंसिल रबड़ से मैंने मिटा लिया और मैंने कहा अच्छा ये रिपोर्ट फिर मैं बना के दिखा दूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटो। ठीक है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली और कोई क्विक डिजाइन कर दी। ठीक है, तो क्विक डिजाइन करने के बाद एक प्रोटो बना दिया और कस्टमर को दिखाया। अब ये कागज पे हो रहा है सब, देख रहे हैं, अभी कागज पे हो रहा है। उसने कहा कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने बोर्ड पे बना दी या कागज पे बना दी, बना के दिखा दी उसको और कस्टमर को दिखाया। उसने कहा ठीक है, तो मैं इसको बना के दे दूंगा उस तरह की रिपोर्ट। तो दैट इज कॉल्ड प्रोटो। ठीक है, तो ये खास तौर पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जहां समझ में नहीं आ रही है कस्टमर को, तो वहां प्रोटोटाइपिंग की जाती है। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। तो दो तरह से होती है प्रोटोटाइपिंग। एक तो ये होता है कि आप कागज पेंसिल पे बना लें, एक ये होता है कि उसके टूल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, कि टूल्स अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन डिजाइन कर लें और उसको दिखा दें, रिपोर्ट डिजाइन कर लें उसको दिखा दें, और वो कहे ठीक है, तो फिर आप उसको एक्चुअल बना के देंगे। तो वो जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं टूल पे, वो बनी हुई नहीं होती है। तो पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको दिखा दें तो कहता है बनी हुई तो है, अब आप मुझसे महीना क्यों मांग रहे हैं या 15 दिन क्यों मांग रहे हैं, आप तो बनी हुई है और आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको टूल्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो नॉर्मली वी यूज पेंसिल्स या बोर्ड पे ज्यादा बनाते हैं, उसकी पिक्चर ले लेते हैं, उसको कहते हैं भाई यही कह रहे हैं ना, बस ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटो। समझ नहीं आ रही ना उसको किस तरह की रिपोर्ट चाहता है, किस तरह से चीजें चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटरफॉल यूज कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और समझ में नहीं आ रही, तो वहां प्रोटो बना दें। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस इसलिए पढ़े कि आपको इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कहाँ पर कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो अगर आपको क्लूलेस है, कस्टमर को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो आप प्रोटो बना बना के दिखाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, छोटे सॉफ्टवेयर में ज्यादा काम आता है, या ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कोई बना हुआ सोल्यूशन नहीं है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, तो थिंकिंग प्रोसेस या रिक्वायरमेंट समझने के लिए प्रोटोटाइपिंग इस्तेमाल होती है। क्लियर है भाई? आगे चले, यस सर। आगे चलते हैं। स्पाइरल, स्पाइरल जहन में आ रहा है? स्पाइरल कैसे होती है? एक रिंग बनी हुई है, दैट इज स्पाइरल। तब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि पहले वाले साइकिल में कुछ बनेगा, फिर दूसरे वाले साइकिल में कुछ बनेगा, फिर तीसरे वाले साइकिल में बनेगा। तो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। ये है, देख रहे हैं आप, ये एक पहला स्पाइरल है। ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ खत्म हुआ, फिर ये दूसरा स्पाइरल चला, फिर ये तीसरा स्पाइरल चला। ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्रीमेंट में बन रहा है। पहले थोड़ा सा बना, उसके बाद फिर थोड़ा सा बना, फिर उसके बाद थोड़ा सा बना। ठीक है, ये क्यों थोड़ा थोड़ा बन रहा है? इसलिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें रिस्क बहुत हाई हो, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके बनाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, या है कोई रिस्क? सिवाय इसके कि गलत ना हो, ये एक रिस्क है। उसके अलावा तो कोई जान का खतरा नहीं है, दुश्मन का खतरा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक F16 का या F35 का सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ, टारगेट को लॉक करना, तो इसमें रिस्क है या इसमें रिस्क नहीं है? इसमें रिस्क है या नहीं है है भाई? सर। हाँ, तो इसमें आपने बहुत ही कॉशियसली सॉफ्टवेयर को बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करते जाना है, देखते जाना है। तो इसमें जो मेथडोलॉजी होगी, अगर आपने कोई रॉकेट बना रहे हैं जो पाकिस्तान से ऐसी कंट्री में 2000 मील पे फेंकना है, तो उसमें अगर जरा सा भी नैनोमीटर का भी फर्क हो गया तो फिर वो 2000 मील पे जाके 4 मील दूर गिर जाएगा। तो इसकी टेस्टिंग, तो इसको थोड़ा थोड़ा बनाना, उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना। ठीक है, तो ये वाले प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही क्रूशल हैं, इन पे बहुत बड़ा रिस्क है। तो इनको नॉर्मल तरीके से, वाटरफॉल तरीके से नहीं बनाया जा सकता कि 3 महीने बाद बनाया, फिर चलाया, फिर पता चला जी वो तो सब जाया गया। फिर तो ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप जो सॉफ्टवेयर या किसी हेल्थ में
आप हॉस्पिटल का सिस्टम बना रहे हैं जहाँ किसी की जान जा सकती है, तो आप थोड़ा सा बनाएंगे उसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे उसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बना के आप टेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत हाई है, ठीक है। तो देयर यू यूज स्पाइरल, ठीक है। तो मैं वापस लेके जाता हूँ, जरा पढ़ लीजिए। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कस्टमर एवेलुएशन, पढ़ लीजिए जरा, ठीक है। तो ये वाले प्रोजेक्ट है रिस्क एनालिसिस एंड अल्टरनेटिव एज वेल एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द रिस्क। तो इसको मैं ऐसे वाले प्रोजेक्ट जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं वो स्पाइरल से यानी आइट्रेशन से बढ़ाए जाते हैं, थोड़े थोड़े करके। और जो नंबर 3 पार्ट है इंजीनियरिंग, ये वही पार्ट है जिसको आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं, यानी रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट। इंजीनियरिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से पहले प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट उसमें नहीं था वाटरफॉल में, इसमें है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें हाई रिस्क हो, जान का खतरा हो या कोई ऐसी चीज हो, तो वो वहां पर आपको नॉर्मली स्पाइरल यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कोई अच्छा और कोई बुरा तरीका नहीं है, लेकिन जहां जहां आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट है उस तरह से आप यूज करते हैं, ठीक है। यानी अगर मुझे एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है तो शायद ये सारे प्रोसेस नहीं यूज करूंगा, खाली रिक्वायरमेंट लूंगा कागज पे और एक वेबसाइट जल्दी से बन जाएगी। लेकिन एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें, तो उसमें वाटरफॉल यूज करूंगा, रिक्वायरमेंट लूंगा, सारा कुछ है। लेकिन कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जहाँ जान का खतरा है, तो वहां शायद स्पाइरल या आइट्रेशन यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्पाइरल है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल क्या चीज है? एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको आप थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैंने कोई ईआरपी बनाना है, तो ईआरपी में 5-6 मॉड्यूल होंगे। सेल्स का मॉड्यूल होगा, इन्वेंट्री का मॉड्यूल होगा, प्रोडक्शन का मॉड्यूल होगा, फाइनेंस का मॉड्यूल होगा, ये सारे मॉड्यूल हैं। तो मैं क्या करूं, बजाय इसके कि सारी चीजों को एक साथ बनाऊं, मैं अलग अलग करता हूं, ब्रेक कर लेता हूं कि जी सेल्स का मॉड्यूल अलग बना, इसका मॉड्यूल अलग बना, इसका। तो दिस कॉल्ड इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो आसानी होती है थोड़ा थोड़ा करके बनाना, डेवलप करना, ठीक है। तो यू डेवलप द मॉड्यूल सेपरेटली, ठीक है। तो उसको डायग्राम देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो इस तरह से है कि जनाब एक मॉड्यूल बनाया फिर रिलीज किया, दूसरा मॉड्यूल बनाया फिर रिलीज किया। देख रहे तरीकाकार वही है, सॉरी तरीकाकार वही है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, ये वही तरीका है। लेकिन हम क्या करें, एक मॉड्यूल बनाया फिर रिलीज कर दिया, दूसरा बनाया फिर रिलीज कर दिया, तीसरा बनाया। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। तरीकाकार वही है, वाटरफॉल या ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से सॉफ्टवेयर बन रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा भी क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। मतलब एक टीम ये काम कर रही है, एक टीम ये काम कर रही है, और इससे ज्यादा टीम नहीं है तो एक वक्त में 2 टीमें काम कर रही है। ज्यादा बड़ी टीम है तो 3 टीमें कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये सारे लोग होने चाहिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर के लोग भी होने चाहिए, डिजाइन के भी होने चाहिए, इसके भी होने चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। आप स्पाइरल में भी देख रहे थे आप, लेकिन स्पाइरल में मेथोडोलॉजी दूसरी है, यहाँ पर हम वाटरफॉल का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक तरीका कार ये भी है, वी मॉडल। जब आप रिक्वायरमेंट लेंगे तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे करनी है, डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे इंटीग्रेट कैसे करना है, कोड लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिट टेस्टिंग। तो ये वी मॉडल कहलाता है। Probably this is the last model, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत कम देखा है मैंने। सॉफ्टवेयर हाउसेज में नॉर्मली एजाइल यूज होता है या स्क्रम यूज होता है, पहले वाटरफॉल यूज होता था, मैंने कहीं देखा नहीं, हो सकता यूज होता पाकिस्तान में, ठीक है। तो दैट वाज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अदरवाइज हम लेक्चर को रोक लें। कोई सवाल नहीं है जनाब? चलिए तो जनाब थैंक यू वेरी मच, इसको एंड कर लेते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक सर यू। अटेंडेंस नहीं लगी मेरी। एक मिनट, अटेंडेंस नहीं लगी मेरी, ये कौन बोल रहा है? सर मैं अशद। हाँ आप रुक जाइए, बाकी लोगों को जाने दीजिए, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैं आपकी अटेंडेंस अभी लगा देता हूँ, ठीक है। जो लोग क्लास ऑफ हो गई, मैं जिनकी अटेंडेंस रह गई वो रुक जाइए, मैं अटेंडेंस अभी लगा देता हूँ ताकि फिर मुझे याद नहीं रहेगा फिर वो
मैसेज करते रहेंगे। होल्ड ऑन। तो जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी है वो रुक जाए, तो अरशद साहब रुक जाइए, और भी किसी की नहीं रुकी है तो वो रुक जाइए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, खुदा हाफिज। अरशद आपकी लगा दी है, और तो कोई है भी नहीं, बस सर मेरी भी शेख फहद इलाही। शिफात शेख फहद इलाही। शेख फहद लगी हुई है यार, किसी ने बताया था कि लगी आप हुई हैं। सर, थैंक जी लगी हुई है। ओके सर, ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।